फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इसका टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से आपका 3 से 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? ये राष्ट्रीय आय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम, किसे कहते हैं? ऑप्शन है व्यक्ति की आय को, या फिर देश की कुल आय को, या फिर राज्य की आय को, या फिर कंपनी की आय को। तो इसका राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? यानी प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? कुल आय बटे जनसंख्या होता है, या फिर जनसंख्या बटे आय, या फिर आय गुना जनसंख्या, या फिर आय प्लस जनसंख्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है कुल आय यानी टोटल इनकम बटे कुल जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन। तो इससे प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है, यानी हर एक व्यक्ति का औसत आय निकल जाता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुल आय भागा जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो जीडीपी का पूरा नाम जो होता है, जिससे ग्रॉस डोमेस्टिक पीस प्रोडक्ट, इन ऑप्शन ए में दिया गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये इसका पूरा नाम होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएनपी का पूरा नाम क्या होता है? जीएनपी यानी जी से ग्रॉस, एन से नेशनल, पी से प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए में दिया गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन ए ही है इसका राइट उत्तर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन राष्ट्रीय आय का मापक है? राष्ट्रीय आय का माप किसके द्वारा इसमें किया जाता है? जीडीपी के, जीएनपी के, एनएनपी के, फिर सभी का? तो राष्ट्रीय आय का जो माप किया जाता है वो इनमें से सभी के द्वारा किया जाता है, तीनों के द्वारा। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, एनएनपी का अर्थ क्या है? यानी एनएनपी, तो इसका फुल होता है एन से नेट, एन से नेशनल, पी से प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए में ही दिया गया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में कौन शामिल है, कौन मिला हुआ नहीं है? उत्पादन या सेवाएं या फिर ट्रांसफर पेमेंट? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसफर पेमेंट को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है? यानी प्रति व्यक्ति आय किसको दर्शाता है? विकास को, गरीबी को, जनसंख्या को, या फिर क्षेत्रफल को? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय विकास को दर्शाता है कि अगर व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो उस क्षेत्र का विकास भी अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? यानी भारत में कौन सी संस्था है जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है? ऑप्शन है आरबीआई, एनएसएसओ, सीएसओ, या फिर प्लानिंग कमीशन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीएसओ। सीएसओ का पूरा नाम होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका स्थापना जो हुआ था वह 1954 में हुआ था। यह भी पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकास मापना, जनसंख्या बढ़ाना, व्यापार करना, या फिर उत्पादन रोकना? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो आएगा ऑप्शन ए, विकास मापना। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में क्या शामिल है? देश में उत्पादित वस्तुएं, या फिर देश में सेवाएं, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं देश की में सेवाएं, दोनों इसमें से शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, कैसे प्राप्त होता है? यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, या फिर जीडीपी माइनस कर, या फिर जीएनपी प्लस कर, या फिर जीडीपी प्लस मूल्य ह्रास? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो आ जाएगा ऑप्शन है, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास से एनएनपी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मूल्य ह्रास का अर्थ क्या होता है? यानी मूल्य ह्रास किसे कहते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? कीमत बढ़ना, कीमत घटना, पूंजी की क्षति, या फिर लाभ? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजी की क्षति को मूल्य ह्रास कहते हैं। अगला प्रश्न जो है वह निम्न में से कौन आय के स्रोत हैं? किससे हमें रुपया पैसा प्राप्त होता है? कौन आय का स्रोत है? मजदूरी, लाभ, ब्याज, या फिर सभी? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, सभी। क्योंकि मजदूरी से भी पैसा मिलता है, लाभ में पैसा होता है, ब्याज से भी पैसा मिलता है। तो इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग देखेंगे, राष्ट्रीय आय का उपयोग किसके लिए होता है? राष्ट्रीय आय का उपयोग जो होता है वो किसके लिए होता है? विकास योजना के लिए, तुलना के लिए, नीति निर्माण के लिए, या फिर ऑप्शन डी में इनमें से सभी के लिए? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य आय का अर्थ है, राज्य आय का अर्थ क्या है? देश की आय, राज्य की कुल आय, या फिर व्यक्ति की आय, या फिर कंपनी की आय? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की कुल आय को राज्य आय कहते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? यानी प्राइमरी सेक्टर में कौन है? कृषि, उद्योग, व्यापार, या फिर सेवा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में है, और यहाँ जो उद्योग दिया गया है यह द्वितीयक क्षेत्र में, और ये सेवा तृतीयक क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या शामिल है? देखिए यहाँ पूछ लिया गया है द्वितीयक क्षेत्र में क्या शामिल है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा उद्योग। अगला प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण, यानी तृतीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का वितरण किससे संबंधित होता है?
ऑप्शन ए समानता से, असमानता से, दोनों से या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों से। यानी कि राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वो समानता और असमानता दोनों से शामिल है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट कर है, आयकर, जीएसटी, संपत्ति कर या फिर वेतन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएसटी जो है वह अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी किसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयकर को प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। अगला प्रश्न है, जीडीपी और जीएनपी में अंतर है, यानी जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, या फिर विदेशी आय का अंतर है, या फिर कर का अंतर है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी आय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो तो देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, विकास होगा, गरीबी होगा, या फिर बेरोजगारी होगा, फिर असमानता होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, देश का आय बढ़ेगा, तो सीधी सी बात नहीं कि वहाँ भी और अधिक विकास होगा। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक गतिविधि है, यानी कौन रुपया पैसा से संबंधित है, ऑप्शन उत्पादन, उपभोग, वितरण, फिर सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आय का वितरण क्यों महत्वपूर्ण है, यानी आय का वितरण क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है समानता के लिए, विकास के लिए, फिर दोनों के लिए, फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ हैं, आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, फिर सभी। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी राष्ट्रीय आय की गणना की विधि हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन विधि में क्या मापा जाता है, आय, उत्पादन, खर्च, फिर जनसंख्या। तो नाम में दिया गया उत्पादन विधि। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादन। अगला, आय विधि में क्या शामिल है, मजदूरी, लाभ, ब्याज, या फिर सभी। आय विधि में, यानी नाम में ही है आय विधि, तो जिससे आय प्राप्ति हो सभी आय विधि के अंतर्गत आएगा। तो ऊपर भी प्रश्न दिया था, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, व्यय में क्या शामिल है। तो व्यय में जो शामिल है वो आ जाएगा ऑप्शन डी, उपभोग भी शामिल है, निवेश भी, सरकारी खर्च भी। इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है, यानी राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं है, मजदूरी, लाभ, दान, या फिर ऑप्शन डी, ब्याज। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्याज जो है वह राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं है, फिर भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किसका सूचक है, राष्ट्रीय आय क्या दर्शाता है, विकास, गरीबी, जनसंख्या, शिक्षा। इस प्रश्न को पहले भी दे लिए थे, तो इसका राइट उत्तर होता है ऑप्शन ए, विकास को दर्शाता है। अगला, निम्न में से कौन सेवा क्षेत्र है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी, बैंक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की तुलना कैसे की जाती है। ऑप्शन ए, कुल आय से, प्रति व्यक्ति आय से, जनसंख्या से, फिर क्षेत्रफल से। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय से ही राष्ट्रीय आय की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक विकास का मापक है। ऑप्शन है जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, एनएनपी, या फिर सभी। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आय का घटक है। ऑप्शन है मजदूरी, किराया, ब्याज, या फिर सभी। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पूंजी है, पैसा, मशीन, भवन, या फिर सभी। तो इसका भी राइट उत्तर ऑप्शन डी ही होगा, ये सभी जो है पूंजी ही है। आगे हैं, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल किया जाता है, अंतिम वस्तुओं को, मध्यवर्ती वस्तुओं को, दोनों को, या फिर कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतिम वस्तु है, गेहूँ, आटा, रोटी, या फिर ऑप्शन डी में दिया गया है सभी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि रोटी जो है यह अंतिम वस्तु है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में राष्ट्रीय आय का मुख्य आधार क्या है, यानी राष्ट्रीय आय का मुख्य आधार क्या है, उत्पादन, आय, व्यय, फिर सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी राष्ट्रीय आय के मुख्य आधार ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आय का प्रवाह है, निम्न में से कौन आय का प्रवाह यानी आय का भाव है, मजदूरी, लाभ, ब्याज, सभी। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है वह आय का प्रवाह है। अगला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है, यानी आर्थिक गतिविधि जो होता है उसका क्या उद्देश्य है, लाभ, संतुष्टि, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक गतिविधि होने का मुख्य उद्देश्य है लाभ भी और संतुष्टि भी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना क्यों जरूरी है, यानी राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं वो क्यों जरूरी है, तुलना के लिए, नीति निर्माण के लिए, विकास मापन के लिए, या फिर सभी के लिए। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय आय की जब गणना होगी तो पता चलेगा देश विकास की, देश का अन्य देशों की तुलना में हम अपने देश का विकास देख पाएंगे, नीति निर्माण कर पाएंगे, विकास मापन होगा, यानी ये सभी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक गतिविधि है, उत्पादन, सेवा, घर का काम, या फिर व्यापार। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर का काम गैर आर्थिक गतिविधि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्पादन का कारक है। ऑप्शन है भूमि, श्रम, पूंजी, या फिर सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी उत्पादन के कारक हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का संबंध किससे, राष्ट्रीय आय का रिलेशन किससे, उत्पादन से, आय से, व्यय से, फिर सभी से। इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रीय आय का संबंध इन सभी से है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आय के स्रोत नहीं है, मजदूरी, लाभ, चोरी, या फिर ऑप्शन डी में दिया गया है ब्याज। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चोरी जो है यह आय के स्रोत नहीं है, और ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का आधार क्या है, यानी आर्थिक विकास का बेस क्या है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी, उत्पादन भी है आधार, आर्थिक विकास का संसाधन भी और श्रम भी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, यानी देश की कुल आय को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, उत्पादन बढ़ाना होगा, अधिक निवेश करना होगा, तकनीक बढ़ाना होगा, या कुछ सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी करेंगे तो हमारे देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। और ये लास्ट प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन विकास का संकेतक है, जीडीपी, आय, उत्पादन, या फिर सभी, इनमें से कौन है जो विकास का संकेत है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी, इन सभी से हमारे देश का विकास का पता चलता है। तो आज का टोटल प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी आए, यानी चैप्टर 3 का आए वीडियो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, कमेंट में आपका रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।